इस्लामी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल के खिलाफ और उनका कहना है कि ख्वाजा सराओं की आड़ में हम जिस परस्ती को फरोग दिया जा रहा है पाकिस्तान में। पहले वो मेरी मर्जी मेरा जिस्म चला था, अब यकीन करें जब वापडा उसके बाहर ऐसे गंदे लिबास इन्होंने पहने हुए थे, लड़कियों ने वहाँ पे वो ख्वाजा सरा भी थे, वो सारे थे। ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया गया है, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है और खिलाफ शरीयत है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हम इस वक्त माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने मौजूद हैं और यहां पर जमात इस्लामी एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल के खिलाफ और उनका कहना है कि ख्वाजा सराओं की आड़ में हम जिस परस्ती को फरोग दिया जा रहा है पाकिस्तान में। लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस एहतजाज में शामिल हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं कि क्यों वो यहाँ पर आए हैं और जिस तरह के पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, जिस तरह से ऑडियो लीक्स हो रही हैं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात हो रही है, इमरान खान साहब इलेक्शन की बात करें, उन सारी आवाज़ों में क्या इनकी आवाज़ सुनाई देगी और क्या ये किसी तरह का ब्रेक थ्रू ला सकेंगे। चलते हैं लोगों के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। चलें जी, तो आप मुझे ये बताएं, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जो आप एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा किसी किस्म का? देखें, एक पुरअमन माशरे के अंदर अगर कोई गलती या कोई कोताही गवर्नमेंट से होती है तो उसके खिलाफ आवाम का जो राइट है वो एहतजाज का ही है और ये एक महज़ब तरीके से एहतजाज का राइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही, एक गलती हुई है हुकूमत वक्त से, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया गया है, ये खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है और खिलाफ शरीयत है, तो इसके खिलाफ हम निकले हुए हैं और इंशाल्लाह ये मुसलमानों का मुल्क है। जब ये कानून पास हो रहा था तो सिर्फ जमात इस्लामी ने इसके मुखालिफ एक वोट दिया, बाकी सारी वहाँ पे इस्लामी जमातें भी थी, दूसरी जमातें भी थी। उनको क्या ये एस्पेक्ट नज़र नहीं आया कि इसमें गैर शरई गैर इस्लामी चीज़ें? देखें, कई दफ़ा सेशंस के अंदर चीज़ों को ओवरसाइड कर दिया जाता है इस तरह से, लेकिन जमात इस्लामी के जितने भी मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर हैं वो हर वक्त आवाम की खिदमत और इस तरह की कानून साजी के हवाले से जो है वो सरापा एहतजाज पार्लियामेंट में भी रहते हैं और उससे बाहर भी रहते हैं। आज यहाँ पे सिर्फ जमात इस्लामी के नुमाइंदे नहीं खड़े, तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम मसालिक के जो इस वक्त आलम दीन है वो सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की हिमायत की है और ये बात किसी से अब ढकी छुपी नहीं है। ये मगरबी एजेंडे पे ये पार्लियामेंट काम कर रही है और हम जिन्स परस्ती को आम करने के लिए कानून बनाया गया है और हुक्मरानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये जो कानून बनाया जा रहा है कि एक मर्द जो है वो खातून बन सकता है। तो मेरा उनसे सवाल है, मैं लॉ का तालिब इल्म भी हूँ, शोबा वकालत से मेरा ताल्लुक़ है, तो मेरा उनसे सवाल है कि विरासत के कानून का क्या होगा, क्योंकि विरासत जो शरई कानून है उसके अंदर बेटी का आधा और बेटे का एक हिस्सा है, तो उसके हवाले से क्या बनेगा जब एक मर्द जो खातून बन जाएगा। जी, नादरा की जो इजाज़त दे दी है वो नहीं होनी चाहिए, मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, वो बोर्ड फैसला करे कि ये मर्द है या औरत है। यही आप समझते हैं कि मेडिकल बोर्ड फैसला करे, लेकिन आप नहीं समझते कि एक शख्स को अपनी ज़ाती आज़ादी भी होनी चाहिए, वो चाहे तो मर्द रहे चाहे तो औरत रहे? नहीं नहीं, ये तो नहीं ना, इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं, अल्लाह ने जो बनाया है वही रहना चाहिए ना। ऐसे तो विरासत के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे लोगों के अंदर। नहीं, आप क्या समझते हैं मेडिकल बोर्ड आएगा तो लोग एक खौफ का डर का शिकार नहीं होंगे कि अपनी वो जो उनकी इनसिक्योरिटी है जो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही वो ख़त्म नहीं होगी? नहीं, सिक्योरिटी उनमें क्या ख़त्म होगी, वो डॉक्टर ने तो यही फैसला करना है कि उसको चेक करना है कि वाकई ये मर्द है या ये औरत है, क्योंकि वो वैसे तो जो बंदे चाहते हैं कई औरतें मर्द बन जाएंगे हिस्सा लेने के लिए, भाइयों से बराबर का हिस्सा ले जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है ये जो सारी सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल सिचुएशन, उसमें आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? सर कोशिश तो देखें, सिराजुल हक साहब ने जो इनको कहा है कि अगर मिसाल को तो भाई ये ना मानेंगे तो फिर इस्लामाबाद दूर नहीं है, तो इस्लामाबाद भी हम आ सकते हैं, लेकिन इनको चाहिए ये जो चीज़ इन्होंने शुरू की है ये गलत है कि औरत मर्द मर जाए, मर्द औरत बन जाए, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि कितनी उनकी तादाद है और उनसे ज़्यादा वो तादाद अगर ये इन्होंने करना ही है तो चाहिए कि डॉक्टर और एक हॉस्पिटल में बताएं कि जो बंदा
वाकई ये चीज़ जन्स बदली कर रहा है उसका चेकअप हो, वो उसको उस साइड पे ले जाए। नहीं, वो कहते हैं कि जी जाती जो आज़ादी है वो इससे कंप्रोमाइज़ होगी, यानी आप क्या समझते हैं एक बंदे को खुद इख्तियार नहीं होना चाहिए वो अपनी मर्जी से मर्द बने औरत बने? नहीं, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती किसके है। साथ ज्यादती है? ज्यादती ये देखिए, जो मर्द है वो मर्द है, जो औरत है वो औरत है। तो ये वो अपने साथ ज्यादती कर रहा है, किसी दूसरे के साथ तो नहीं कर रहा? नहीं, अपने साथ ज्यादती वो कर रहा है, कहते हैं पैसे उसके लगने हैं, सारा कुछ उसका अपना खर्चा होना है, वो ऑपरेशन करवाए जो मर्जी करवाए, फिर आप लोगों को क्या एतराज? तराज ये है ना, देखे एक चीज़ जो मर्द है उसको मर्द ही रहना चाहिए ना, उसको औरत तो नहीं बनना चाहिए। नहीं, तो ये तो उसका पर्सनल है ना, इससे आपको क्या एतराज है? इसको इतराज ये है ना कि वो चीज़ गलत है, हमारे मुसलमानों में ये नहीं है, ठीक है, तो ये मुसलमानों में नहीं है, हम ये कैसे कर सकते हैं ये? और वो जो कर रहे हैं ये तो अमेरिका के कहने पे उन्होंने जो एड दी है कि ये जो चीज़ें हैं ये इनको करनी चाहिए। पहले वो मेरी मर्जी मेरा जिस्म चला था, आप यकीन करें जी वापडा हाउस के बाहर मैं ऑफिस में वापडा हाउस में काम जॉब है मेरी, और उस साइड पे आए थे, आप यकीन करें ऐसे गंदे लिबास इन्होंने पहने हुए थे, और लड़कियों ने वहाँ पे वो ख्वाजा शराबी थे, वो सारे थे। और अब मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अब इससे ज़्यादा आप आज़ादी क्या चाहती हो कि आपने वो स्लीपर पहनी हुई है, टी शर्टें पहनी हुई हैं, लड़कों में कानों में मुंदरियाँ पहनी हुई, नाक बनाए हुए हैं, और भैया ये ज़्यादती है ना कि मेरी मर्ज़ी से। और अल्लाह ताला ने ऐसा कहर फेंका, उसकी बना पर यह कोरोना आ गया उसी के बाद। आप नहीं चाहते कि आपकी पर्सनल चॉइस हो अपने जिस्म पे, आप चाहे मर्द रहें चाहे औरत बने? नहीं, ये तो हमारा मर्ज़ी है, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से चलते हैं ना। हम अपने आप को मर्द है, अपने आप को ख़वातीन तस्वर करें या ख़वातीन अपने आप को मर्द तस्वर करें, इस तरह तो नहीं होता है ना। ये बिल जो पास किया 2018 में, इसके खिलाफ तो जनाब सिराजुल साहब के साथ हम खड़े। अभी हम इनको जो और नहीं दिया गया है कि ये नहीं होगा तो हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। हाँ, इस्लामाबाद जाएंगे आप। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब भी इस्लामाबाद जाने की बात करते हैं, और उनसे अगर डर नहीं है, जिनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, जिनके साथ इतने ज़्यादा लोग हैं, आप अगर थोड़े से लोगों के साथ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा वहाँ? डर तो नहीं है, हम उनको अपना फरियादों के पास ले जाएंगे, हम इंसानियत हुआ तो वो बिल कैंसिल करेंगे ना। ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है, ये कुरान व सुन्नत के खिलाफ है ना ये चीज़। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि उनका ये जो एहतजाज है क्या ये रंग लाएगा, क्या ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल में किसी तरह की अमेंडमेंट होगी जो जमात इस्लामी चाहती है, या जो कि इस्लामी जमातें जो इस एहतजाज का हिस्सा बनी वो चाहती हैं? आप क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।